है गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट 2021। तो आज हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, यानी कि कितना नंबर रहने पर और कौन सी कैटेगरी पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारा मैटर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 2020 में टॉप 10 जो स्टूडेंट थे जिन्होंने टॉप किया था, उनके हम देख लें कि फर्स्ट और लास्ट जो रहा है 10 नंबर पे, उनके कितने अंक रहे हैं। तो जो हमने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट से ये डाउनलोड किया है, तो दिया है इसमें टॉप 1 और टॉप 10 जो स्टूडेंट रहे हैं उनके नंबर, यानी कितने नंबर आए हैं उनके। तो जो टॉप 1 है उसके 88.46, तो 88.46 नंबर रहे हैं जो टॉप फर्स्ट हैं उसके। और जो टॉप 10 में आया है 10 नंबर पे, तो उसके रहे हैं 83.11, यानी 83.11 इसके नंबर रहे हैं। तो यानी कि कुल जो फासला है इनमें 5 नंबर का है। तो फर्स्ट और 10 के बीच लगभग 5 नंबर का फासला रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट आपकी रैंक बदल सकता है। तो अब तो जो आपका सिलेक्शन है, तो पहले तो डिपेंड करता है कि कुल सीटें कितनी हैं। गाइस यदि सीटें ज़्यादा होगी तो कट ऑफ कम रहेगी, और सीटें यदि कम रहेगी तो कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो इसकी कट ऑफ जो है कि बेसिकली देखिए हम, तो जो दहेट होता है उससे कई ज़्यादा होती हैं। जो दहेट में 40-50 के आसपास होती हैं, तो इसमें होती हैं 80-85% तक। तो अगर 80% या 85% आपके नंबर हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप सिलेक्टेड हो, तो मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब तो डिपेंड करता है कि सीटें कुल कितनी है। तो सीटें अगर हम देखें तो यूजी की हम बात करें, BSc एंड AH यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के जो 3 कॉलेज हैं, जबलपुर, महू और रीवा में, तो तीनों जगह जो हैं कि 87, यानी कि कोटो जो कुल सीटें हैं एक एक कॉलेज में 87 करके हैं। तो ये जो दिया है इस अकॉर्डिंग बाय 2016-17, तो 2016-17 के अनुसार है। अगर वो हो सकता है तो इसमें कई सीट बड़ी हो, तो वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ये हमने NDVSC जो ऑफिशियल साइट है, नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, उससे डाउनलोड किया है। तो ये अकॉर्डिंग 2016-17 के दिया हुआ है। तो जबलपुर की जो सीटें हैं 87, महू में 87 और रीवा में इसकी कुल 87 सीटें हैं। तो ये है हमारी BVSC के बारे में। तो कम सीटें हैं तो बेसिकली होगा कि जो कट ऑफ है वह बहुत हाई रहेगा। इसके बाद जो 2020 की काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें कितने नंबर तक के स्टूडेंट हैं जो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो वो भी हम देख लेते हैं कि जो अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी वाले हैं, वह 33% से अधिक अंक वाले कैंडिडेट्स जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, जिनमें प्री वेटनरी फिशरिंग टेस्ट में के जो अंक हैं उनके अनुसार। और आरक्षित श्रेणी जो SC ST OBC की हम बात करें, तो ये इसके समस्त पात्र जो जिन्होंने एग्ज़ाम दी हैं वो सारे इसके लिए जो हैं अप्लाई कर सकते थे। तो इस प्रकार जो सबसे हाई हम देखें तो ये हैं 50 अंक, जो कि अनारक्षित श्रेणी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। यानी यदि आप काउंसलिंग में भाग भी लेना चाहते हो, तो आपके जो नंबर होना चाहिए लगभग 60 नंबर के आसपास तो आपके होना ही चाहिए। अब इसकी कट ऑफ प्रतिशत के बारे में हम देख लें कि क्या कट ऑफ रह सकती हैं इस बार 2021 में। तो पहला है नेम ऑफ द कैटेगरी एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क, यानी जो अनुमानित हमारे पास जो डाटा है उसके मुताबिक हम देखें तो जनरल यानी अनरिजर्व्ड के आधार जो हैं कि 80 से 85%, यानी 80 से 85% अगर आपके नंबर हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद ये गाइस ये हमने हमारे हिसाब से निकाला है, यानी अनुभव के हिसाब से, ये कोई ऑफिशियली नहीं है। इसके बाद OBC की हम बात करें तो 75 से 80% मार्क्स आपके होना चाहिए। इसके बाद SC की अगर हम बात करें तो ये होना चाहिए आपके 70 से 75%। ST के 7 से 65% अंक आपके होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होने के चांस बने रहते हैं।
एक और गाइस इम्पोर्टेंट ये है कि कई स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या सर इसमें जो है मैथ्स वाले या फिर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट की एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या। तो गाइस इसकी एग्ज़ाम केवल जिनका बायोलॉजी ग्रुप है 12th में वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैथ्स और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट इसकी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। जबकि जो डिप्लोमा की हम बात करें दहेट की, तो इसके में जो एग्रीकल्चर, मैथ्स और बायोलॉजी तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट जो इसकी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि दहेट का जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम का वो होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जबकि इसमें आपका रहता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, जो कि 20-20 नंबर के रहते हैं। इस प्रकार टोटल आपके 100 मार्क्स का पेपर आता है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो ये भी ध्यान रखें। तो इसी के कारण ये पेपर टफ रहता है कि इसमें फिज़िक्स रहती हैं, केमिस्ट्री रहती हैं, जूलॉजी रहती हैं, बॉटनी रहती हैं। तो इसकी जो कट ऑफ भी हमने बात कर ली कि ये कट ऑफ अनुमानित रह सकती है, यानी कि इतना तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि इतने प्रतिशत मार्क्स आपको चाहिए अगर सिलेक्टेड आपको होना है। एक और ये भी हम देख लेते कि अगर आप प्री वेटनरी फिशिंग टेस्ट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कौन से कोर्स के लिए इसमें एलिजिबल होता है। तो जो बेसिकली जो है कि 2 कोर्स के आप इसमें एलिजिबल होते हैं यदि आप इसे क्वालिफाई करते हैं। तो पहला होता है BSc एंड एच और दूसरा होता है BFSc। BSc एंड एच जो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री, जो कि इसके 3 ही कॉलेज हैं और उसकी बात हमने अभी की, जिसमें 87 कुल सीटें हैं। इसके बाद जो है कि यह BFSc यानी बैचलर ऑफ फिशरिंग साइंस, तो इसमें जो है इसकी कुल जो सीटें हैं 33 है और इसका एकमात्र कॉलेज जो है जबलपुर में है। तो ये भी सारा इम्पोर्टेंट था आज के हम वीडियो में। तो आई होप दैट आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें जो कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो आपको बिल्कुल वीडियो दिया जाएगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।